इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 कर संरचना। पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना है क्रम 2, 3 और 4 सही है। 2 नंबर है प्रतिगामी कर प्रणाली में एक सीमा तक आय बढ़ने से कर प्रतिशत में वृद्धि होती है तथा इसके बाद आय बढ़ने पर भी कर की दर समान ही रहता है। तीसरा है अधोगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर प्रतिशत में कमी आने लगती है। चौथा स्टेटमेंट है प्रतिगामी कर विकासशील देश में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? तो 1, 2, 3 आयकर, सीमा कर और केंद्रीय उत्पादन शुल्क। बिक्री कर राज्य सरकार लगाता है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार के कर राजस्व के मुख्य स्रोत है? तो 1, 2 और 4 है। 1 है मालगुजारी, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क और मादक पदार्थों पर उत्पादन कर। राज्य सरकार का दूसरा है वाणिज्य कर और है केंद्र कर एवं राज्यों का भार। केंद्रीय कर एवं राज्यों में राज्यों का भार। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक में सही विकल्प का चयन करना है, इसमें सभी सही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में पहला है भारतीय कर ढांचा प्रशासनिक दृष्टि से कार्यकुशल नहीं है। दूसरा है करों की अनेकता और एकीकरण का अभाव, कर ढांचे में अंतर क्षेत्रीय असंतुलन और कर प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव। ये सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में बिक्री कर व्यवस्था में बुनियादी समस्या क्या है? 1, 2, 4 सही है। दरों की विविधता तथा विभिन्न रियायतों के कारण बिक्री कर प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव होना, ये भी सही है। दूसरा है विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दर का अलग अलग होना, ये भी सही है। और बिक्री कर में कर चोरी की संभावना का अधिक होना, ये सारा बिक्री कर व्यवस्था में बुनियादी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा राजा चलैया समिति की सिफारिश है? तो राजा चलैया समिति 2002 में आया है और पहला है कि आयकर की दरों में कमी करना। दूसरा है उत्पादन शुल्क के आधार को और व्यापक बनाना और है केवल उत्पादक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाना। ये सब राजा चलैया समिति के सिफारिश है। क्वेश्चन नंबर 7 द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होता है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 भारत जैसे अल्प विकसित देश में परोक्ष कर वृद्धि के तुलना में प्रत्यक्ष कर वृद्धि को तरहीज दी जाती है, क्यों? तो प्रत्यक्ष कर का बोझ अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को सहन करना पड़ता है जबकि परोक्ष कर का बोझ सामान्य नागरिक को सहन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग में सम्मिलित किया गया? तो निगम कर को, आयकर कर को और संपत्ति कर को। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है मोडभेट क्या है? MODVAT मोडभेट क्या है? उत्पादन शुल्क प्रत्येक स्तर पर लगाने की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में केंद्रीय सरकार के कर राजस्व का स्रोत नहीं है? तो मोटरयान कर नहीं है, लेकिन आयकर है, सेवा कर है और सीमा शुल्क है भारत सरकार का कर। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में निगम कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद में निगम कर शामिल नहीं है? तो परिसंपत्ति की विक्रय प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है दीर्घकालीन वित्तीय नीति का उद्देश्य किसको अस्थायित्व प्रदान करना है? तो प्रत्यक्ष कर का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्र करों का भाग, आर्थिक अनुदान, भूमि और मनोरंजन कर। क्वेश्चन नंबर 15 है केंद्र सरकार के लिए आगम की दृष्टि से दूसरा प्रमुख कर कौन सा है? तो वस्तुओं और सेवाओं में
सेवाओं पर घरेलू कर। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है? तो राजस्व कर। क्वेश्चन नंबर 17 है अनुपाती कर प्रणाली के संबंध में सही उत्तर का चयन करना है। आय के सभी स्तर पर समान दर से कर लगाया जाता है अनुपाती कर प्रणाली के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री कर संरचना को निरूपित करता है? तो कर दर आय में बढ़ोतरी के साथ साथ घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें एक और दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? तो राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। क्वेश्चन नंबर 21 है आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्पादन शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय का स्रोत है। उत्पादन शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है मूल्य वर्धित टैक्स यानी वैट लगाया जाता है। वैट जो है वैट लगाया जाता है उत्पादन की अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें एक और दो सही है। यह एक प्रगतिशील कर है, दूसरा है यह एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित करों पर विचार करना है, 2 और 4 इसमें सही है। सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, ये सब सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन प्रत्यक्ष कर है? तो अनुषंगी लाभ पर कर, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन कर सभी प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सी कर नहीं लगाया जाता है? तो निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। मनोरंजन कर या राज्य उत्पादन शुल्क या कृषि आयकर ये सब राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से केंद्रीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत के संचित निधि में। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से किस एक के संदर्भ में कर सूचना नेटवर्क की स्थापना की गई है? तो आयकर में टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क आयकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता क्या क्या है। पहला है कि वह बिंदु लक्ष्य आधारित कर है, टैक्सेशन प्रणाली है, ठीक है। दूसरा है यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। तीसरा है यह वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग के अंततः उपभोक्ता को करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 है किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? तो अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप में बिक्री कर लागू नहीं है यानी कि वैट लागू नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के सकल कर राजस्व यानी कि जीटीआर का मुख्य स्रोत है? तो निगम कर। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सही है। अधिभार कर के ऊपर कर होता है, सही है। उपकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 1 और 3 सही है। इसमें एलके झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है और वांचू समिति कर सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है टैक्स हेवन देश के से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कोई सत्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कर अपवंचन आय या निवेश के संबंध में गलत सूचना देने से संबंधित है। कर अपवंचन आय या निवेश के संबंध में गलत सूचना देने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है निगम कर से। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत सरकार के कुछ कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है केंद्रीय अखबारी कर का यानी कि उत्पादन शुल्क का। क्वेश्चन नंबर 39 है संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है कॉरपोरेट कर से यानी निगम कर से। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो व्यापार कर राज्य सरकार का स्रोत है। आयकर और कस्टम ड्यूटी और कॉरपोरेट उत्पादन शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट सब संघ सरकार का कर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? तो कृषि भूमि पर आयकर, ये राज्य सरकार द्वारा वसूली किया जाता है। निगम कर, सीमा शुल्क और आयकर तीनों केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 43 है संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो मार्ग कर। सेवा मार्ग कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। शिक्षा पर कर और सेवा कर और सीमा कर सब सेंट्रल सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? तो उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर सब केंद्रीय कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो संपदा कर प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सब अप्रत्यक्ष कर है। 48 नंबर है कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में सामान और सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत किया गया था 1 जुलाई 2017 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस, 1954। क्वेश्चन नंबर 52 है भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य है असम। क्वेश्चन नंबर 53 है चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था संसद भवन से। थैंक यू।